तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जल्दी जल्दी से जुड़ते चलेंगे। आप सभी मेरे साथ जल्दी जल्दी से जुड़ते चलेंगे। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये? बिल्कुल कर सकता हूँ। यस और नो? बिल्कुल कर सकता हूँ। चलिए जुड़ते चलेंगे, सभी मेरे साथ जुड़ते चलेंगे। तो क्या हमारी तैयारी अच्छी चल रही है? एम्स को कितने दिन बाकी है और कितने दिन बाकी है और हमारे एम्स को बताते चलेंगे मुझे। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर एम्स एंड हमारी तैयारी कैसे चल रही है उस टाइम के हिसाब से? क्या हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सभी? ड्रग इंटरैक्शंस की जब मैं बात करता हूं तो बहुत टाइप्स के ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। ड्रग ड्रग, ड्रग फूड, ड्रग अल्कोहल, ड्रग डिजीज, ड्रग हर्ब। ड्रग किसी भी चीज के साथ जो एक्सोजिनस है या एंडोजिनस है रिएक्ट डेफिनेटली कर सकती है। रिएक्ट डेफिनेटली कर सकती है। यस और नो? हाँ या ना? सही कह रहा हूं मैं? इज एवरीबडी देयर विथ मी? सब मेरे साथ है? क्या सब मेरे साथ हैं? हाँ जी बताइएगा। ऑल गुड टू गो? क्या सभी तैयार हैं? क्या सभी लोग तैयार है एक्सेलरेटिंग जर्नी के लिए? सो ड्रग इंटरैक्शंस जो है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मतलब कि सिनर्जिस्टिक भी होते हैं, एंटागोनिस्टिक भी होते हैं। मतलब वो आपको हेल्प भी करेंगे एंड उसमें कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी होगी जो एंटागोनाइज भी हो कर सकती है। सो ड्रग इंटरैक्शंस की जब मैं बात करता हूँ उसके एग्जाम्पल्स पे प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि बताओ कि भाई सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रीन, क्लेविलेनिक एसिड एंड एमोक्सिसिलिन, ampicillin and tazobactam, piperacillin and tazobactam, ampicillin and sulbactam, sulfadoxime and pyrimethamine, heart therapy, highly active antiretroviral therapy, triple and quadruple therapy for ulcers, है ना, डॉट्स थेरेपी फॉर टीबी। कितनी सारी ऐसी थेरेपीज है जिसमें आप मोर देन 2 ड्रग्स को कंबाइन करते हो। अब सिनर्जिज्म भी दो टाइप का होता है, एडिटिव एंड पोटेंशिएशन। एडिटिव मतलब 1 + 1 = 2। पोटेंशिएशन का मतलब होता है 1 + 1 = 3। सो एडिटिव में आप जब दो ड्रग को मिलाते हो तो इनका कंबाइंड इफेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। बट पोटेंशिएशन में ऐसा नहीं है। जब आप दो ड्रग्स को कंबाइन करते हो their combined effect is greater than the individual effect of A and individual effect of B. That's a basic difference between an additive and a that's a basic difference between an additive and the। क्या आप लोग टाइप कर पा रहे हैं सभी लोग? इज एवरीबडी एबल टू टाइप? क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं। इस कमेंट्स डिसेबल है या क्या इश्यू है? ये आप लोग टाइप कर रहे हैं बट मैं नहीं देख पा रहा। व्हाट्स द इश्यू? आई होप कि आप सब मेरे साथ हैं और सब लिख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं। यस डियर ऑल, आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम आगे बढ़ते चलेंगे? शैल वी मूव अहेड? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, जो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्या है ये? दो और मोर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कंबाइन किया, राइट? उन्होंने कंबाइनिंग 2 और मोर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट को साथ में मिलाया। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स प्लस एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स को साथ में मिलाया। क्यों? मैग्नीशियम लैक्सेटिव एक्शन कॉज कराता है, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेटिव। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट कि नाइदर कॉन्स्टिपेशन हो नॉर लैक्सेटिव एक्शन हो, आपने उनका कॉम्बिनेशन दे दिया। हाँ या ना? यस और नो? करेक्ट? यस और नो? सही चल रहा है? किसी को कोई डाउट आ रहा है? इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी फेसिंग एनी डाउट्स? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते चलेंगे? क्या हम आगे बढ़ते चलेंगे? यस, शैल वी मूव अहेड? आप लोग की चैटिंग मुझे क्यों नहीं दिख पा रही है? चलिए बढ़ते चलेंगे आगे।
कोई बात नहीं, आप लेक्चर के बाद अभी तो आप लिख लीजिए जो भी जरूरी है, राइट? कोई बात नहीं, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू चैट दैट्स ऑल राइट, बट आप एटलीस्ट लिखते चलेंगे, सभी लोग लिखते चलेंगे, यस और नो? सभी लोग मेरे साथ लिखते चलेंगे। चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रोबेंसिड पेनिसिलिन होता है, प्रोबेंसिड ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है पेनिसिलिन का, क्योंकि प्रोबेंसिड इज एसिडिक इन नेचर, करेक्ट? सो प्रोबेंसिड पेनिसिलिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेंसिड पेनिसिलिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो? यस और नो? उसके बाद अगर मैं बात करूं बीटा ब्लॉकर्स, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, तो हमेशा आपको ड्रग इंटरैक्शंस, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस मालूम होने चाहिए। हाँ, आज के ये जो लाइव है इसमें आप टाइप नहीं कर पाओगे, कुछ तो एक डिसेबिलिटी का ऑप्शन मुझसे रह गया है, सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड आप मेरी भावना आप तक पहुंच रही है, आपकी भावना मुझ तक आ रही है, तो चिंता ना करें, लेक्चर के बाद आप डालते रहिएगा, ठीक है, कमेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। तो ड्रग इंटरैक्शंस जो वो दो टाइप के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। डायनामिक मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑल्टर होता है, काइनेटिक्स में आपका एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इस लेवल पे होता है, ठीक है? ये आपका एडीएमई, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शंस। कलर सगड़ाना, एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? सब मेरे साथ है, सब समझ रहे हैं, राइट? सो कुछ एग्जांपल्स के नाम आप लिखते चलेंगे। टेट्रासाइक्लिन्स विथ एनी डाइवैलेंट आयंस, फ्लोरोक्विनोलोन्स और टेट्रासाइक्लिन विथ एनी डाइवैलेंट मेटल आयन और विथ एनी एंटासिड्स, क्योंकि इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स एंड इट रिड्यूसेस द एब्सॉर्प्शन thereby and thereby reduces the absorption. So that is one of the major mechanism. Another is metoclopramide, जो कि मोटिलिटी को बढ़ा देता है आपकी और एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है एस्पिरिन का। Another example is sulfonamides. So these are acidic drugs, and acidic drugs have a better dissolution in acidic pH, correct? So sulfonamides are basic in nature, right? Slightly basic. So antacids will increase the pH and therefore increase the dissolution rate. Next, distribution. So एक ड्रग होता है ऑब्जेक्ट ड्रग और एक होता है प्रेसिपिटेंट ड्रग। ऑब्जेक्ट ड्रग मतलब वो जो डिस्प्लेस हो रहा है, प्रेसिपिटेंट मतलब जो डिस्प्लेस कर रहा है। सो वार्फारिन इज डिस्प्लेस्ड बाय प्रेसिपिटेंट फिनाइल ब्यूटाजोन। वार्फारिन जो है वो प्रोटीन बाउंड होता है, तो उसको डिस्प्लेस करता है फेनिल ब्यूटाजोन। वैसे ही टोल ब्यूटामाइड और सल्फोनामाइड्स होते हैं, सल्फोनामाइड्स डिस्प्लेस टोल ब्यूटामाइड, ठीक है? ये सारे एग्जांपल्स आपने दिमाग में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्लाइड्स का काफी इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर प्रिपरेशन। सो इसको आप जहन में रख के चलेंगे, इसको आप जहन में रख के चलेंगे माय डियर, यस और नो? हाँ या ना? क्या सबने डिनर किया, सबने पानी पिया, क्या सबने खाना खाया? बताते चलेंगे। अगला है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। सो डेफिनेटली जो आपका एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर्स है, यही का खेल है। काफी ड्रग्स किसी एंजाइम के सबस्ट्रेट्स होते हैं, मतलब उस एंजाइम से वो कह सकते हैं कि मर जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट? सो कुछ होते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स। तो एंजाइम इंड्यूसर्स में आप क्या आ जाते हैं? ग्रिजियोफल्वीन, अल्कोहल, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटल, रिफाम्पिसिन, ठीक है? रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटन, ग्रिजियोफल्वीन, अल्कोहल, ये सारे आपके एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। इनहिबिटर्स में एंटीबायोटिक्स, आइसोनियाजिड्स, है ना? अल्कोहल इज एन एंजाइम इंड्यूसर एज वेल एज इनहिबिटर डिपेंडिंग अपॉन इट्स अक्यूट और क्रॉनिक यूज। सो वो भी आपको याद रख के चलना है, यस और नो? एंड लेट मी टेल यू, अगर ये 30 दिन की जो 30 वीडियो है, 30 सीरीज है, 30 मिनट की आपने देखी है, आप 200 में से आप
400 में से 200 मार्क ले आएंगे, ये मेरा दावा है। आप 60 क्वेश्चंस मार्क सही कर सकते हैं उन 80 फार्मा क्वेश्चंस में से, अगर आपने सुना है, देखा है, समझा है, लिखा है और पढ़ा है, जो हमने कहा रिवाइज किया है। रीड, राइट, लिसन एंड रिवाइज, यही 4 की है। वो लोग बोलते सर 20-25 दिन ही रह गए हैं, हमें टेंशन हो रही है, वी आर स्ट्रेस्ड, सर मॉक्स में मार्क कम आ रहे हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं है, सर हम जॉब कर रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही। लेट मी टेल यू माय डियर, 100% एक एग्जाम को देना होता है, 50% इज योर हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस, कितनी मेहनत आप कितना पढ़ रहे हो, 50% इज योर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, कि आप डेली पढ़ रहे हो, आप अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो या नहीं, तो आपको वो इंपॉर्टेंट है। यस और नो, यस और नो, इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके आ जाएंगे एडवर्स इंटरैक्शंस, जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट इंटरैक्शंस, डिजिटालिस विथ क्विनिडीन, विथ थायराइड डायरेटिक्स, विथ एल्यूमिनियम ड्रग्स। आपने ड्रग इंटरैक्शंस नहीं छोड़ने, उससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अब आप वो कैसे करें, कितने करें, टिपनेस बुक में इतने सारे इंटरैक्शन है सर, हमें याद नहीं होते, डेफिनेटली मुश्किल है याद करना, बट एटलीस्ट कुछ तो कर लो इंपॉर्टेंट वाले जो मैं करा रहा हूं, उतने तो आप कर ही सकते हैं मेरे साथ डियर। क्या आप इतने कर सकते हैं कि नहीं मेरे साथ डियर, बताते चलेंगे, कर ही लेंगे राइट? तो आपने तैयारी करने के लिए रोज जुड़ना है मेरे साथ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी मेरे साथ जुड़ते चलेंगे, सो दैट आप प्रिपेयर अच्छे से करें, जुड़ते चलेंगे डियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव अहेड? चलो बहुत बढ़िया। एक्सक्रीशन, प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन, जो मैंने बोला, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है प्रोबेनिसिड का पेनिसिलिन के साथ, क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो उसकी कम कराता है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कम होने की वजह से उसका प्लाज्मा लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। यस और नो, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? आगे अगर मैं बात करूं लिथियम और एनसेड्स, ये भी काफी तगड़ा ये है, लिथियम का लेवल बढ़ जाता है, लिथियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता एनसेड्स की वजह से, एनसेड्स प्रिवेंट द एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम, एंड लिथियम का प्लाज्मा लेवल्स बढ़ जाता है, कॉजिंग लिथियम टॉक्सिसिटी, कॉजिंग लिथियम टॉक्सिसिटी। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो, शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। एंजाइम इंडक्शन की कुछ एग्जांपल्स है और इनिबिशन के जो मैं चाहता हूं, जैसे माव इनिबिटर्स का चीज रिएक्शन टायरामाइन रिच फूड्स के साथ, वाइन वगैरह, ओके। फॉलिक एसिड का फेरिटॉइड के साथ, फॉलिक एसिड जो है, जितने भी एंजाइम, आपने हमेशा याद रखना कि जितने भी आपके एंजाइम इंड्यूसर्स है, जितने भी आपके एंजाइम इंड्यूसर्स है, वो सारे के सारे प्लाज्मा लेवल को कम कर देते हैं ड्रग के। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई एंजाइम इंड्यूसर है तो प्लाज्मा लेवल बढ़ाता होगा, नहीं। इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, वो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम साइटोक्रोम को बढ़ा रहा है, साइटोक्रोम एंजाइम्स आपके ड्रग को तोड़ती है, तो प्लाज्मा लेवल कम होता है, एक्सक्रीट हो जाती है ड्रग मेटाबोलाइज होके। एंड द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर इनिबिटर, इनिबिटर साइटोक्रोम एंजाइम्स को रोकता है, तो प्लाज्मा लेवल ड्रग का अपने आप बढ़ जाता है, राइट? क्योंकि ड्रग एक्सक्रीट नहीं होता रहेगा इतने फ्रीक्वेंटली। तो ये आपने याद रखना है माय डियर।
ये आपने याद रखना है माय डियर। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? यस और नो? आगे बढ़ेंगे? शैल वी मूव अहेड? Shall we move ahead? Let's start. फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शंस। तो काइनेटिक्स तो आपने देख लिए, ADME। अब थोड़े डायनामिक्स की बात कर लेते हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड है। तो मैंने कहा था कि एडिटिव, सिनर्जिस्टिक, यानी कि पोटेंशिएशन, ये पोटेंशिएशन का एग्जांपल है। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल सल्फामिथोक्साजोल या इंडिविजुअल ट्राइमिथोप्रीन दो तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। अगर आप उन्हें साथ में देते हो तो वो बैक्टीरियोसिडाल होते हैं। ट्राइमिथोप्रीन या सल्फामिथोक्साजोल अगर आप अलग अलग दो तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, साथ में दो तो वो बैक्टीरियोसिडाल होते हैं, मत भूलना ये। नालोक्सोन और मॉर्फिन को साथ में दिया, अरे भाई नालोक्सोन तो मॉर्फिन न्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट है, वो साथ में कैसे दे सकते हैं? तौबा। ग्लूकागॉन बीटा ब्लॉकर, ग्लूकागॉन भाई बीटा ब्लॉकर्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है, अगेन एंटीडोट्स है, ग्लूकागॉन को बीटा ब्लॉकर्स की पॉइजनिंग में देते हैं। पोटेंशिएशन, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड को साथ में मिलाया। क्लेवुलिनिक एसिड का इंडिविजुअल कोई एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है, बट वो एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है एमोक्सिसिलिन का। एमोक्सिसिलिन को दुष्ट बीटा लैक्टमेज से वो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये आपके कुछ फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शंस के एग्जांपल हैं। सो ये जो फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक के इंटरैक्शन मैं आपके लिए लाया हूं वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं और समझ लेने हैं। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। Shall I move ahead? क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एजेंट्स, बेंजोडाइजेपिन ओपियोइड्स अच्छा है, साथ में दिया तो सेडेशन बढ़ जाएगा। वार्फरिन एसिड्स, वार्फरिन एस्पिरिन, प्रोलॉन्ग्ड एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी। लेकिन अब एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, क्लॉट ही नहीं होगा तो ब्लीड करता रहेगा, हेमोरेज हो सकता है। तो हर एक चीज के दो साइड है, अच्छी भी बुरी भी, अच्छी भी और बुरी भी। यस और नो? Are we all clear till here? Are we all clear till here? स्टैटिन्स और फिब्रेट्स, जी हाँ, स्टैटिन्स और फिब्रेट्स को कभी भी हम हमेशा साथ में नहीं दे सकते क्योंकि ये रैब्डोमाइलोसिस को वर्सन कर लेता है। रैब्डोमाइलोसिस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स। तो अगेन ये दोनों एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैं। नालोक्सोन मॉर्फिन ऑब्वियसली एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। मैक्रोलाइड प्लस एंटीसाइकोटिक्स, तो जब भी आप एंटीसाइकोटिक्स को मैक्रोलाइड के साथ देते हो आपके जैसे एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, तो दे आर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ड्रग्स। ऐसे बहुत ड्रग्स है जो क्यूटी को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। एस्टिमाजोल है, फेक्सोफिनाडीन है, फेक्सोफिनाडीन है, एस्टिमाजोल है, देन आपके सॉरी टर्फिनाडीन है, नॉट फेक्सोफिनाडीन, टर्फिनाडीन है, सिसाप्राइड है ना, एरिथ्रोमाइसिन है, क्विनिडीन है। ये सारे आपके क्यूटी को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। क्यूटी मतलब क्यूटी वेव जो ईसीजी में आप देखते हैं, ये PQRST,
तो ये जो PQRST, ये जो QT है, इसका डिस्टेंस प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसी को QT प्रोलॉन्गेशन का मतलब कहा गया है। देखो QT बढ़ गया कि नहीं, यहाँ पे QT छोटा था, यहाँ पे QT बढ़ा है, करेक्ट। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? बारिश हो रही है क्या आप लोगों के यहाँ पे? यहाँ देहरादून उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश है यहाँ पे। आपके वहां कैसी बारिश है? कैसी बारिश है? कैन वी मूव अहेड? एक प्यारा से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, या एक थोड़ा सा लाइक ठोकिए यार, मेरे लिए एक प्यारा सा लाइक ठोकना बनता है डियर। थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्यूएनए। देखिए कितना प्यारा प्यारा क्यूएनए लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, कितना प्यारा प्यारा क्यूएनए लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। एंजाइम इंड्यूसर का कौन सा एक एग्जाम्पल है? सिमिटिडीन वार्फारिन सर, ये तो एंजाइम इनिबिटर का है। नैलोक्सोन मॉर्फिन सर, ये तो एंटागोनिस्टिक का एग्जाम्पल है, फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शन है। एंजाइम इंडक्शन तो एक फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन है जिसमें साइटोक्रोम एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, साइटोक्रोम एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। So phenytoin plus contraceptives is an example of a pharmacokinetic metabolizing enzyme inducing drug interaction, which is a pharmacodynamic drug interaction. Pharmacodynamic यानी mechanism of action. Metronidazole inhibiting enzyme सर ये तो पहली बाहर। मेटाबॉलिज्म सर पहली बाहर। एब्सॉर्प्शन सर बाहर। एडीएमई तो आ ही नहीं सकता, वो तो फार्माकोकाइनेटिक है ना डियर। ऑब्वियसली अल्कोहल प्लस बेंजोडायजेपिन्स टुगेदर कॉज सेडेशन, टुगेदर कॉज सेडेशन। यस और नो? आर वी क्लियर टिल हियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? डू वी हैव एनी डाउट्स? आगे बढ़ते चलेंगे। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन अकर्स विद, अच्छा ऐसा कौन सा? सेफोपिराजोन। क्या सेफोपिराजोन डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करता है? यस सर। मेट्रोनिडाजोल शो करता है? जी सर। मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक है, नाइट्रोइमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग है, बट इट शोज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। पैरासिटामोल एन-एसिटाइल पैराबेंजोक्विनिन निमाइन इसका एंटीडोट है, इसकी टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जिसकी एंटीडोट है एन-एसिटाइल सिस्टीन। पैरासिटामोल इज अ COX-3 inhibitor and is as an acetaminophen ring. Aspirin, acetyl salicylic acid, Reis syndrome, anti-inflammatory, antipyretic, antiplatelet. Thromboxane synthesis inhibitor and irreversible COX inhibitor. Amoxicillin. Amoxicillin is an example of a beta-lactam antibiotic which is commonly combined with a beta-lactamase inhibitor like clavulanic acid. Like clavulanic acid. Which interaction leads to excessive bleeding? Which interaction leads to excessive bleeding? बताइए इसमें कौन सा इंटरेक्शन है जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज कराता है? बताइए। Warfarin plus aspirin. Sir, warfarin is a vitamin K epoxy reductase inhibitor having vitamin K as an antidote, highly teratogenic, causing purple toe syndrome. It is a coumarin ring containing synthetic drug as compared to heparin, which is a natural mucopolysaccharide. और एस्पिरिन इज अ थ्रोम्बोक्सेन। तो जब दोनों को आपने मिलाया तो प्रोलॉन्ग्ड एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी होती है। जी हाँ, एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है।
यही सारे एमसीक्यूज, यही सारे टॉपिक्स, यही सारी कॉन्सेप्ट्स आपको देखने मिलेंगे माय डियर, देखने मिलेंगे, बिल्कुल देखने मिलेंगे। आपने तैयारी तगड़ी करनी है, तैयारी आपने तगड़ी करके चलनी है डियर। यस और नो, करेंगे या नहीं हम तगड़ी तैयारी, बताइए, क्या सब मेरे साथ है? बहुत बढ़िया। ये वीडियोस प्लीज मत छोड़ना, ये जो हमारे 20 दिन 30 दिन के 30 वीडियो है, जुड़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बहुत जरूरी है। Pharmacodynamic antagonism is seen in pharmacodynamic antagonism is the most common antagonism in naloxone morphine. Yes sir. सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटासिड से, ये तो कॉम्प्लेक्सेशन का एग्जांपल है जो कि एब्सॉर्प्शन रिलेटेड है, जो कि फार्माकोकाइनेटिक है सर। Furosemide digoxin, again digoxin toxicity, hyperkalemia, this is also an example of a pharmacokinetic. Amoxicillin clavulanic acid, sir, it is an example of a synergistic, फार्माकोडायनामिक तो है ये। अब यहाँ पे देखो, दो फार्माकोकाइनेटिक है, एक फार्माकोडायनामिक है, ये भी फार्माकोडायनामिक है, पहला वाला भी। तो अब उन्होंने एंटागोनिज्म पूछा है, तो नैलोक्सोन इज एन एंटीडोट फॉर मॉर्फिन बिकॉज इट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ मॉर्फिन. So amoxicillin is a synergistic activity with clavulanic acid. Okay, so that is why here the right answer has to be sorry, amoxicillin and clavulanic acid. तो अब तक अगर हम बात करें कि सर हमने क्या क्या कवर किया है, अब तक आपकी क्लास हो चुकी है हॉस्पिटल फार्मेसी के, जी हाँ, क्लिनिकल फार्मेसी पे, जी हाँ, फार्माकोग्नोसी पे हुई है एक क्लास, बिल्कुल, कोलोजी पे कुछ क्लास हुई है, बिल्कुल, माइक्रो पे क्लास हुई है, बिल्कुल सर, बायोकेम, बायोटेक, बिल्कुल सर, एचएपी आगे होगी सर, कल परसों एचएपी और एनालिसिस होगी, देन इंजीनियरिंग होगी, बायोफार्मास्यूटिक्स होगी, ये सारी अपकमिंग है, ये सारी अपकमिंग है और ये सारी हो चुकी है। तो अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने ये 30 दिन में एक टारगेट लिया है आपके लिए कि भैया इन 30 दिनों में जो 30 मिनट के वीडियो है माय डियर, मैं इस वीडियो में जितना हो सके उतना कवर, भले ही थोड़ा फास्ट जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है टाइम, सर टाइम कम है, 1 महीना ही था, 2 महीना ही था, इतने कम टाइम में कैसे करें? तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने आनी चाहिए, सर कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है, तो वही मैंने इन 30 मिनट के 30 दिन के 30 वीडियो में डाले हैं। और मेरी टीम बहुत मेहनत करती है आप लोगों के लिए, आपको बस एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी, सब्सक्राइब करते चलिए तो आपको तुरंत मेरी कोई लाइव क्लास, कभी भी लाइव क्लास शुरू हो सकती है एम्स की, रोज वैसे 10 बजे तो होती है, वो तो फिक्स है, अब से 10 बजे होगी, बट कभी बीच में भी हो सकती है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो नहीं किया, तो कर लो। अगर किसी को कोर्स लेना है जी, या नोट्स वगैरह चाहिए कि भाई सर नोट्स चाहिए, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स चाहिए, तो परचेज करना पड़ेगा सिर्फ 999 में। कोई भी चीज फ्री की हम देना तो वो इतनी वैल्यू नहीं रखती और आप उतना पढ़ोगे भी नहीं, बट अगर आपने पैसा दिया होगा ना उस चीज के लिए तो बिल्कुल झक मार के वो पढ़ोगे आप। सो इस वजह से हमने बेसिक मिनिमल चार्ज रखा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये आपका जो लेक्चर्स है रिकॉर्डेड लाइव, ये 6 मंथ तक वैलिड भी रहेंगे, प्लस ये जो लेक्चर्स है इसके नोट्स आपको बाकी फार्मासिस्ट एग्जाम जैसे JEEESB, MP, जम्मू कश्मीर, इंडियन नेवी, एयरफोर्स है ना, DI, काफी जगह हेल्प कर जाएंगे, RRB, तो आप वो भी कर सकते हैं, CCRS, अभी जितने भी वैकेंसीज निकली हर जगह आप फार्मासिस्ट में ये पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि कोलोजिस्टिक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस तो नहीं बदलेगा ना, कोई भी एग्जाम हो ये तो आएगा ही आएगा। तो आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। आज हमने क्लिनिकल फार्मेसी को उड़ा दिया, सो हमने हॉस्पिटल, क्लिनिकल, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, कोलोजी, कोग्नोसी थोड़ा उड़ा चुके हैं, आगे हम स्टिक्स, एनालिसिस, HAP उड़ाते चलेंगे और बायोफार्मास्यूटिक्स। सो रोज मेरे साथ जुड़ते चलिएगा 10 बजे। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।